मुल्क भर में मानसून बारिशें, खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध और बलूचिस्तान में भी नुकसानात। नदी नालों में तो गैनी, सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात डूब गए। हैदराबाद, नवाबशाह, जामशोरो, शाहदाद कोट, दादू, मटियारी, उमरकोट में कई घंटों से बारिश जारी। निशेबी इलाके ज़ेरियाब, गलियां, बाजार और सड़कें नदी नालों में तब्दील। जैकबाबाद में सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा। खैरपुर में बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। रुझान में भी मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरियाब, 100 से ज़ायद घर डूब गए। कीरथर के नदी नालों में तोग़यानी, दादू के 50 देहात का राबिता मुनक़ता। बारिशी पानी से रोहड़ी केनाल में भी शिगाफ पड़ चुका। छतें गिरने और रेले में बह जाने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिश होते ही बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, सैकड़ों फीडर स्ट्रिप। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। उधर कराची में भी आज वक्फे से बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, कल्लात, संजावी, डेरा बुगती, सोहबतपुर में सूरत हाल संगीन। कल्लात में बरसाती पानी घरों में दाखिल, खड़ी फसलें तबाह। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले से शाहराहें बंद, डैम भर गए। औस्ता मोहम्मद जैनकू और औच में नाले में आने वाला रेला कच्ची कैनाल से पट फीडर कैनाल में दाखिल। बोलान नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले जारी। ढाढर दरियाए नाड़ी से 68,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जारी। इंतजामिया की जानिब से DC ऑफिस समेत मच, भाग, सुन्नी और ढाढर में फ्लड कंट्रोल रूम कायम, अमला तैनात। मजीद बारिशें बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खेमा हो सकती हैं, अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से तबाही। टांक में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। गरा बलोच के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीरिस्तान रोड पर किस्म ट्रैफिक बंद। करक, लवागर, अलगडे सैलाबी रैले में एक और नौजवान बह गया, तादाद 3 हो गई। वादी कागान का महांडरी पुल तुग़यानी के बाइस तामीर न हो सका। कागान में फंसे सयाहों को जिप लाइन की मदद से निकाला जाने लगा। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से बोनी गोल के इलाके में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बोनी दुकानदा और बोनी लिस्ट को मिलाने वाला पुल बह गया। शहरी मैसूर। उधर पंजाब में भी बादलों के डेरे। सियालकोट, वजीराबाद, फालिया में बारिश। लाहौर का मौसम भी अबर आलूद। अवाम दुआ करें कि बारिशें उतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, हमारे सिस्टम में इतनी इस्तेदाद नहीं कि बारिश का पानी फौरी निकाला जा सके। मैं सही तैयारियां कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि लोगों को कहें कि आप बेफिक्र हो जाएं। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बारिशों में सड़कों पर पानी जमा होता है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज भी जारी। कराची में गवर्नर हाउस के सामने एहतिजाजी धरना दे दिया। हाफिज नईम का लाहौर और पेशावर में भी धरना देने का इंदिया। बोले, हुकूमत को अब अवाम को जरूर रिलीफ देना पड़ेगा। मुतालिबात पूरे न हुए तो डी चौक भी जाएंगे। बिजली बिल्स के बाइकआउट करने का ऐलान भी हो सकता है। जो जो धरना तवील होगा, हुक्मरानों की चीखें निकलेंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी IPPs के मामले पर हाफिज नईम के साथ ओपन मनाजरे को तैयार। बोले, IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। हाफिज नईम से मुनाजरे को तैयार हैं, लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। 2 साल में बिजली का 1 यूनिट 26 रुपए तक महंगा। शाहबाज हुकूमत ने बिजली महंगी करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। GST, एक्साइज ड्यूटी, मुस्तकिल सरचार्ज, फिक्स चार्जेस और दीगर टैक्सेस की मद में वसूलियाँ। माहाना और तिमाही एडजस्टमेंट का बोझ अलग। हर माह सार्फिन से इजाफी तौर पर अरबों रुपए वसूल होने लगे। आदादो शुमार का हेर फेर, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का घन चक्कर समझ से बालातर है। अवाम हर माह हज़ारों रुपए बिल भरने पर मजबूर हैं। IPPs को बगैर कुछ किए अरबों रुपए दिलवाने वाली शराइत, कैपेसिटी पेमेंट और गर्दशी कर्जों का जाल भी पाकिस्तानी मईशत को जकड़ चुका। 92 न्यूज़ तमाम चश्म कुशे हक़ाइक़ सामने ले आया। खुसूसी रिपोर्ट्स में IPPs के साथ मुआहदों का भी मुकम्मल पोस्टमार्टम। जानने के लिए देखिए दोपहर 1 बजे स्पेशल ट्रांसमिशन।
یوم شہدائے پولیس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید افسران اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ کہا پولیس اہلکاروں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر قوم کا مستقبل محفوظ اور روشن بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا شہدائے پولیس کی تکریم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ قوم سرخرو ہوتی ہے جو شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پولیس شہداء ہمارے محسن اور ہیرو ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اپنے پیغام میں بولے پولیس شہداء ہمارے محسن ہیں، ہمیشہ احسان مند رہیں گے، ان کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51 کو معطل کرنا ہوگا، آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو بھی معطل کرنا ہوگا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کیس میں اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ 39 یا 41 ارکان اسمبلی کا معاملہ کبھی متنازع ہی نہیں تھا۔ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ تفصیلی فیصلہ 15 دن گزرنے کے باوجود نہ آ سکا۔ تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ پارٹی سے کیوں نکالا؟ شیر افضل مروت نے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر سے سوال کر ڈالا۔ بیرسٹر گوہر سے گفتگو میں پارٹی اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کی پیشکش بھی کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی رکنیت کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ شیر افضل مروت کا بیرسٹر گوہر سے پارٹی رہنماؤں کی بیان بازی رکوانے کا مطالبہ۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اپنا اتھارٹی لیٹر بیرسٹر گوہر کو بھیج دیا ہے، جب چاہیں میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔